श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। प्यारी, प्रेम का अर्थ क्या होता है? बाबा जी, प्रेम का अर्थ है विशुद्ध स्नेह। ये विशुद्ध स्नेह एकमात्र ब्रज वृंदावन को छोड़ और कहीं नहीं है। ये हमारे जैसे स्वार्थ परायण व्यक्तियों के लिए सर्वथा असंभव है। यदि भाग्य से ऐसा प्रेम किसी को किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हो जाए तो भी वो उसकी ब्रज प्राप्ति में सहायक होता है। गोविंद घोष ठाकुर के हृदय में अपने पुत्र के प्रति विशुद्ध वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। उसी वात्सल्य से उन्हें कृष्ण प्राप्ति हुई। कृष्णचंद उनके पुत्र को आत्मसात कर स्वयं घोष ठाकुर के पुत्र के रूप में रहने लगे। संसार में ऐसे अनेक दृष्टांत पाए जाते हैं। प्रेम अंधा होता है। वो कुल, शील, जाति, विद्या, रूप, गुण, भले बुरे का विचार करना नहीं जानता। योग, तप, जप, ज्ञान, ध्यान, भजन, साधन नहीं देखता। प्रेम प्राण चाहता है, आत्मसमर्पण करना पसंद करता है। प्रेम प्रतिदान चाहे बिना अपने आप मिलता है। इस विषय में एक सुंदर दृष्टांत सुनो। औरंगजेब बादशाह एक बार दुष्ट मंत्रियों के परामर्श से बड़ा ही देवद्वेषी हो उठा। यहाँ तक कि जगह जगह घूम घूम कर देवी देवताओं के अनेक मंदिर तोड़ने लगा और मूर्तियों में से किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की कमर तोड़ तोड़ कर दिल्ली भेजने लगा। यादवाचल नामक ग्राम में एक साधु एक कृष्ण मूर्ति की सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने बादशाह के आगमन की चर्चा सुनी तो अत्यंत व्याकुल होकर बादशाह के हाथ से अपनी इष्ट मूर्ति की रक्षा का उपाय सोचने लगे। अंत में ये उपाय सूझा कि जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें ठाकुर को समाधि दे दी जाए। इसी विचार से वे जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते जब गड्ढा 4 हाथ का हो गया तब उन्होंने श्री मूर्ति लाकर उस गड्ढे में रखी। इच्छा माँ की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की किसमें सामर्थ्य। साधु जब गड्ढा बंद करने लगे तो देखते हैं कि गड्ढा ठाकुर की कमर तक ही गहरा है। फिर गड्ढे को और गहरा खोदकर ऊपर आकर देखा तो वैसा का वैसा। बादशाह के आदमियों ने आकर उनके मंदिर को गिरा दिया और श्री मूर्ति को लेकर चल दिए। मूर्ति को बड़ा ही सुंदर देख बादशाह की कन्या ने खेल के लिए पिता से उसे मांग लिया। यथा समय बादशाह दिल्ली पहुँचे। जैसे जैसे बादशाह की कन्या बड़ी होती गई मूर्ति पर उसका स्नेह बढ़ता गया। यहाँ तक कि एक क्षण को भी उसके लिए श्री मूर्ति का साथ छोड़ना असंभव हो गया। नहाते, खाते, सोते, बैठते सभी समय वो उसे साथ रखती। प्रेम में ठाकुर प्रेम में बंध गए। धीरे धीरे शहजादी के साथ बातचीत, शयन, भोजन, विलास आदि भी चलने लगा। कौतुकी ठाकुर कुछ कौतुक ना करें ये कैसे हो सकता था। रामानुज स्वामी को स्वप्न में आदेश किया, मैं दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के घर हूँ, तुम मुझे वहाँ से लाकर सेवा करो। प्रातःकाल बहुत से वैष्णवों को साथ ले यतिराज दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर सोचने लगे कि ठाकुर को कैसे प्राप्त करें। कोई उपाय समझ में नहीं आया तो बादशाह के चारों दरवाजों पर घेरा डाल दिया। बादशाह के घर खबर पहुंची कि बहुत से फकीरों ने दरवाजे रोक लिए हैं। उस समय बादशाह ने हरकारा भेजा, पता लगाया कि वे लोग धनंजय कुछ नहीं चाहते। बादशाह के पास उनके एक ठाकुर हैं, उन्हीं को चाहते हैं। सुनकर बादशाह ने यतिराज को अपने दरबार में बुलाया और जितने भी ठाकुर थे सबको दिखाकर कहा, तुम जो मूर्तियाँ चाहो ले जाओ। यतिराज पहचान न सके कि उन्हें स्वप्न में आदेश करने वाली मूर्ति कौन सी है। अतः बोले, मैं कल सवेरे आपको बताऊंगा। रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ, मैं बादशाह की मूर्तियों में नहीं हूँ, बादशाह की कन्या के पास हूँ। प्रातःकाल स्वामी जी ने ये वृत्तांत कहा तो बादशाह ने दासी के हाथों कन्या से मूर्ति देने के लिए कहला भेजा। कन्या ने उत्तर भेजा, मूर्ति मेरे प्राणों के समान है, मैं प्राण दे सकती हूँ, मूर्ति नहीं। बादशाह ने कन्या से बहुत कहा कि वो जैसी चाहे मणिमाणिक के खचित रत्नमयी मूर्ति ले ले और फकीर की मूर्ति दे दे, किंतु उसने कुछ भी नहीं माना। बादशाह अपनी वचन रक्षा के लिए बड़े चिंतित हो उठे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे कन्या से बोले, अच्छा कल मैं दरबार में यह मूर्ति रखवा दूंगा,
ये स्वयं चलकर जिसकी गोद में पहुंच जाएगी उसी की हो जाएगी। सबने ये बात मान ली। दूसरे दिन यही किया गया। हजार हजार योगी तपस्वी साधु सन्यासी एक और वो आचार नियम निष्ठा विहीना योग तप रहिता यमन पुत्री एक और। प्रेम में ठाकुर किसकी मर्यादा की रक्षा करें, प्रेम की या योग तपस्या की? ये विचारते हुए और रुंझुन रुंझुन नाचते हुए शहजादी की गोद में पहुंच गए। बादशाह अवाक, साधु सभी एक के बाद एक शहजादी के प्रेम को धन्य धन्य कहने लगे। तब रामानुज स्वामी अत्यंत दुखित हो त्रिदंड हाथ में ले बोले, अरे लंपट, अरे शठ, तेरा यदि चवन ग्रह में ही रहने का मन था तो मुझे इस यवनपुरी में बुलाकर क्यों अपमानित किया? ये ले अपनी कंठी माला, अपना धर्म, अपना वेद। आज से मैं प्रचार करूंगा कि संसार में धर्म नहीं रहा, तेरे ऊपर ब्रह्मवध का पातक लगाऊंगा। ये कह कर जैसे ही त्रिडंग फेंक कर वे रोने लगे, ठाकुर शहजादी की गोद से उनकी गोद में आ गए। शहजादी ने विरह व्याकुल हो आहार निद्रा छोड़ प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय किया। बादशाह अनेक चेष्टाएं करके भी उसे शांत न कर पाए। शहजादी ने कहा, यदि प्राण रक्षा करना चाहें तो मुझे साधु के साथ जाने दें। मंत्रियों के परामर्श से बादशाह ने यही किया। शहजादी रामानुज स्वामी के चरण पकड़ कहने लगी, बाबा, सुना है मेरे प्राणप्रिय देवता आपके समीप पुत्रवत प्रतिपाल्य हैं, अतः मैं आपकी पुत्री हुई। आप मुझे अपने साथ ले चलें और सेवा पूजा के समय के अतिरिक्त ठाकुर को मेरे पास रहने दें। यतिराज ने और कोई चारा न देख शहजादी की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। यतिराज ने ठाकुर का नाम रखा संपत कुमार। कुछ दिन बाद शहजादी संपत कुमार से बोली, देखो, प्राणनाथ में क्षण भर के लिए भी तुम्हारी विरह यंत्रणा नहीं सह सकती, अतः ऐसा करो कि मुझे तुम्हारा पल भर भी योग न हो। प्रेम में ठाकुर प्रेमिका की पुकार सुनने के लिए बाध्य थे। शहजादी उनके मुख चंद्र को अपने नयन चकोरों से अपलक देखते हुए अविच्छेद सुधापान कर रही थी। अब वे उनसे एक पल भी विलग नहीं हो सकती थीं। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी सेवा के लिए संपत कुमार को लेने गए तो देखा कि शहजादी उन्हें अपने वक्ष पर लिटाए चिर शांति लाभ कर रही हैं। उसी समय उन्होंने शहजादी की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर संपत कुमार के वाम भाग में स्थापित की और यादवगिरी में शहजादी के समाधि स्थान पर मंदिर बनवाकर सेवा प्रकाशित की। प्रेम का कौतुक देखो, शहजादी ने कोई शास्त्र आदि के अध्ययन द्वारा कृष्ण के पूर्णतम ब्रह्म होने का विश्वास प्राप्त कर उनसे प्रेम नहीं किया था। कृष्ण कोई देवता हैं या सुख मोक्ष प्रदाता, ये धारणा भी उन्हें नहीं थी। वे केवल इतना जानती थीं कि ये एक खिलौना है। प्रेम की विशुद्धता और प्रगाढ़ता के कारण उस खिलौने के माध्यम से ही उन्हें कृष्ण प्राप्ति हो गई। प्यारी, प्रेम को उत्पन्न करने का उपाय क्या है? बाबा जी, प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है, उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। जय जय श्री राधे।